भक्तों, हर हर महादेव। आइए आपको एक नई कथा शिव पुराण की सुनाते हैं। बहुत प्राचीन बात है। एक बार जब ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव का सम्मान नहीं किया। वो शेष शैया पर लेटे हुए थे। माता लक्ष्मी उनका चरण दबा रही थी। उनका स्वागत न करने के कारण ब्रह्मदेव नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने मेरा सम्मान नहीं किया। ये पूरा संसार मुझसे पैदा होता है, इसका मैं विधाता हूँ, सृजक हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा भी रक्षक हूँ। तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि आपका प्राकट्य हमारे नाभि कमल से हुआ है, इसलिए हमारे आप पुत्र जैसे हैं, आपको हमारा सम्मान करना चाहिए। दोनों परस्पर एक दूसरे को नीचा दिखाने में तुल जाते हैं। बात आगे बढ़ती है तो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है और दोनों विवाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब विवाद शुरू हो जाता है। दोनों आपस में भयंकर शस्त्र संधान करते हैं और एक दूसरे पर भयंकर शस्त्र चलाते हैं। देवगण आकाश में स्थित होकर ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखते हैं। युद्ध गंभीर स्थिति को पहुंच जाता है तो देवगण युद्ध को रोकने के लिए भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव से विनती करते हैं कि आप चलकर उन दोनों के युद्ध को विराम लगाएं। भगवान शिव देवताओं से कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध की जानकारी मुझे पहले से ही है और हम चलकर उन लोगों के युद्ध को रोकते हैं। इधर भगवान विष्णु महेश्वर अस्त्र का संधान करते हैं और भगवान ब्रह्मा पाशुपताप अस्त्र का संधान करते हैं, जो कि दोनों ही बहुत ही भयंकर अस्त्र हैं। दोनों अस्त्रों के संधान होने से पूरी सृष्टि में प्रलय की स्थिति, हाहाकार की स्थिति मच जाती है। इतनी आग प्रकट होती है इन दोनों अस्त्रों से। तो भगवान उन दोनों अस्त्रों के प्रभाव के रोकने के लिए बीच में अग्नि स्तंभ के रूप में वहाँ पर प्रकट होते हैं युद्ध स्थल में। और जैसे भगवान शिव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं तो दोनों अस्त्र शांत हो जाते हैं। दोनों देव ये देखकर कि अग्नि स्तंभ में कौन है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसका आकार क्या है, क्योंकि अग्नि स्तंभ का ओर और छोर दोनों मतलब आकाश में कहाँ तक है, नीचे कहाँ तक है, उसका पता नहीं था। ये जानने के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मदेव आपस में विचार करते हैं कि इसके बारे में जानना चाहिए। तो भगवान विष्णु नीचे की ओर और ब्रह्मदेव ऊपर की ओर जाने का निर्णय लेते हैं। तो भगवान विष्णु शुक्र का रूप बना के अग्निस्तंभ में प्रवेश करके नीचे की ओर जाते हैं गहराई का पता लगाने। ब्रह्मदेव हंस का रूप बनाकर ऊपर की ओर उसकी ऊंचाई जानने के लिए कि इसका शिखर कहाँ तक है, अग्निस्तंभ में प्रवेश करते हैं। विष्णुदेव नीचे की ओर जाते हैं और कई दिनों तक, कई युगों तक नीचे जाने के बाद भी उनको अग्निस्तंभ का अंत नहीं मिलता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मदेव ऊंचाई की ओर जाते हैं। कई युगों तक अनुसंधान करने के बाद उसका शिखर का अंत नहीं मिलता है। बाद में देखते हैं कि एक केवड़े का फूल, जो केतकी का फूल जो भगवान शिव के मस्तक पर चढ़ा था, वह नीचे की ओर गिर के आ रहा है। काफ़ी सुगंध उसकी थी। ब्रह्मदेव लगभग अपने अनुसंधान में हार चुके थे। उन्होंने केतकी के फूल से कहा कि तुम्हें हम सृष्टि में एक अच्छा दर्जा प्रदान करेंगे, पर तुम्हें हमारी एक अभिलाषा पूर्ण करनी होगी। केतकी भगवान ब्रह्मा की बात को मान लेता है और वो झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी की शर्त ये रहती है कि तुम्हें चलकर भगवान विष्णु के सामने ये बोलना होगा कि हमने इस अग्नि स्तंभ का शिखर पा लिया है। इधर क्या होता है कि भगवान विष्णु हार कर उसका अंत न पाकर वापस चले आते हैं।
और ब्रह्मदेव केतकी फूल लेके आते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि मैंने इस अग्निस्तंभ का शिखर पा लिया, और आपको अगर भरोसा न हो तो हम ये केतकी का फूल गवाह के रूप में है। इसके पश्चात भगवान विष्णु ब्रह्मदेव की पूजा करते हैं कि ये महान है हमसे, ये मानकर। ये देखकर भगवान शिव अग्निस्तंभ से प्रकट होते हैं और दोनों देव थर थर काँपने लगते हैं। भगवान देखकर, शिव को देखकर उनके चरणों में गिर जाते हैं, दोनों उनकी वंदना करते हैं। भगवान विष्णु को सत्य बोलने के कारण भगवान शिव वरदान देते हैं कि तुम आए समय में हमारे समान पूजित होगे, हर जगह आपकी पूजा होगी पूरे क्षेत्र में। और ब्रह्मदेव को झूठ बोलने के कारण भगवान शिव उनका एक सिर काट देते हैं और केतकी को भी श्राप देते हैं कि आज के बाद तुम्हारा हमारे श्रृंगार में, हमारे पूजन में उपयोग नहीं होगा। भगवान विष्णु भगवान शंकर से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मदेव से गलती हो गई, आप इनका परिमार्जन करें। तो भगवान शिव ने कहते हैं कि पुष्कर क्षेत्र में इनकी पूजा होगी, जहाँ इनकी बिना पूजा हुए कोई भी यज्ञ याद सफल नहीं होगा। बाद में यही अग्निस्तंभ भगवान के शिवलिंग के रूप में पूजित होने लगा। यहीं से भगवान के शिवलिंग की कथा शुरू होती है कि जो आज हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं उसका प्राकट्य भी यहीं से माना जाता है। बाद में इस शिवलिंग के आकार को छोटा कर दिया गया और यही जो छोटा सा अग्निस्तंभ का रूप है वो शिवलिंग का रूप में परिवर्तित हो गया। ये रही शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ और भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा के बीच में विवाद किस बात का हुआ। ये कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और अब तक सुनाएं। हर हर महादेव शंभू।